तो बढ़ते हैं अपने ये 19वें लेक्चर की तरफ। कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड। तो ये हमारा शायद 20वां लेक्चर है, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ था दिल्ली से पहले? तो कलकत्ता में था, ये तो आपको पता ही होगा। 1911 तक कलकत्ता में था। फिर किंग जॉर्ज 5 आए, दिल्ली दरबार द थर्ड हुआ 1911 में। वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि अब दिल्ली हमारी राजधानी होगी। दिसंबर 12 1911 को ये अनाउंसमेंट हुआ था। और फिर शिफ्टिंग धीरे धीरे 1912 में शिफ्टिंग हुआ कलकत्ता से दिल्ली का। किसके टेन्योर में? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टेन्योर में शिफ्टिंग हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 2 उस वक्त वायसराय थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल तो वहीं लॉर्ड हार्डिंग के वक्त हुआ था। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया 1911 में। 1912 होता तो 1912 भी हो सकता था यहाँ ऑप्शन, बट दिस ट्रांसफ़र कंप्लीटेड इन 1912, ठीक है। यहाँ अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया। कैपिटल ऑफ इंडिया वहीं 1912 में हुआ था। ट्रांसफर्ड कलकत्ता से दिल्ली, सेम क्वेश्चन 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग थे इस वक्त आपके गवर्नर जनरल। एक बॉम्ब फेंका गया था ओकेजन ऑफ स्टेट एंट्री, जब लोग दिल्ली में प्रोसेसन अपना निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे कि अब दिल्ली की राजधानी हो गया, तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस उसी वक्त हुआ था, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1912 में। ये इसमें लॉर्ड हार्डिंग को मारना था, असैसिनेट करना था, ठीक है। तो उसका हेड किए थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने एक होममेड बॉम्ब से 23 दिसंबर 1912 को वायसराय को मारने की कोशिश की थी, जब चांदनी चौक के आसपास से इन लोग का झांकी निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, तो ठीक है, प्रोसेसन। थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अनुशीलन समिति। तो ये लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे लोग, जितने लोग मतलब बॉम्ब से उड़ाना चाहते थे हार्डिंग को, ठीक है। तो अनुशीलन समिति राज बिहारी बोस जो थे लीडर थे इस रिवॉल्ट के। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के में और कौन था? बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। तो ये लोग गिल्टी पाए गए और उनको सज़ा दी गई मौत की। नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग तो मास्टर अमीरचंद थे, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, भगवती चरण बोहरा नहीं थे, ये तो भगत सिंह के टाइम पे थे शायद। हार्डिंग बॉम्ब केस पॉपुलरली नोन एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, सही बात है, इसी को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। अवध बिहारी, वहीं बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, इन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। बलराज और हर्षवंश सहाय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। दीनानाथ अप्रूवर बन गए और भगवती चरण बोहरा नहीं थे इसमें। रास बिहारी बोस जो हैं वो जापान की तरफ अपना स्केप कर गए, ठीक है। 1912 में बिहार जो है एक सेपरेट स्टेट बन के आया, बिहार उड़ीसा, ठीक है। बिहार उड़ीसा को एक में कर दिया गया, सेपरेट स्टेट बना 1912 में। और उड़ीसा बंगाल को एक कर दिया गया, मतलब जो 1905 में उसने अलग किया था 16 अक्टूबर 1905 को, क्यों? करजन। तो ये दिसंबर 1911 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार जब हुआ था तो किंग जॉर्ज ने अनाउंस किया कि बंगाल एक रहेगा, बिहार और उड़ीसा अलग हो जा रहा है और कैपिटल जो है दिल्ली चला जा रहा है। बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, तो 1912 में सेपरेट हो गया बिहार। अनाउंसमेंट 1911 में ही हो गया था। और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा एक नया प्रोविंस बने थे, ठीक है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 या 23 मार्च को मनाया जाता है, बताइएगा ज़रा कमेंट में कब मनाया जाता है, 22 मार्च या 23 मार्च। और 1 अप्रैल को ये इन्फोर्स हुआ था, ये जो लॉ है 22 मार्च को जो इनेक्ट हुआ था, इन्फोर्स हो गया था 1 अप्रैल को। ये इस बार का सवाल भी था 70वीं BPSC में। और 1936 में बिहार बिकम सेपरेट प्रोविंस। चलिए ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने 21वें लेक्चर की तरफ।